हेलो दोस्तों, मैं आदेश तोमर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर आदेश तोमर में। तो जैसा कि आप पता है कि परसेंटेज चली हुई है, तो परसेंटेज आज समाप्त कर देंगे। लगभग सारे क्वेश्चन जिसमें जितने टाइप होते हैं सारे करा दिए जाएंगे। आपने देखा होगा पहले 3 वीडियो में कि 2 क्वेश्चन थे, क्योंकि वे हर उससे थे। अब 3 थे, अब इस क्लास में 3 है। तो इसमें मुझे लगा कि अब शायद इसमें सारे हो जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करेगा जा। अगर मान लिया आपको उदाहरण दे जाओगे, फिर उसमें आप टाइम वेस्ट करो। इससे अच्छा है आप किसी और सिलेबस को फिर टाइम देना आपको। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल, और हाँ ये 3 सवाल हैं, तो मैं तीनों के तीनों सोल्व इसी जगह पे करूँगा, क्योंकि अगर मैं लिखता तो आपको पता है कि यहाँ पे इतने तो मतलब वो है नहीं। इसमें अखबार डिजिटल बोर्ड है कि हम आपको स्क्रीन चला रहे और उसे पढ़ रहे और हम लिख रहे साफ कर रहे। तो अपनी मेहनत है लिखना और फिर इसमें सोल्व करना, तो वो साफ करना। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन लिखे, नहीं तो 2 क्वेश्चन हो इसमें बस। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल अक्सर कोई एक आधा पेपर ऐसा जाता होगा जिसमें ये ऐसे क्वेश्चन आते हो, और ये इजी बिल्कुल देखने में बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे तो बारी बारी ये सोल्व ही नहीं हो पाते कि इसमें करूँ क्या। तो आज इनका राय बता देंगे क्वेश्चनों का। यदि भिन्न में अंश में, ये आपने अब तक करा होगा कि x गुणा वृद्धि कह दिया तो 100 में जो करके 120 कर दिया, वृद्धि होगी। हर में कमी कह दी तो आपने क्या करा, हर में कमी कर दी 5% की, बराबर 5/2 भिन्न यह होगी। आपकी कैलकुलेशन करके आ जाएगा, तो सॉरी y, तो आपकी क्या भिन्न होगी, यहाँ इसकी गुणा करोगे इसमें तो ये हो जाएगा 240x बराबर y गुणा 475। तो अब क्या होगा इसमें, इसे इसके बटे में लाओगे तो x ये भिन्न तो आओगी आपकी 475 बटे 240। इसे काटो पिटोगे 95/48 आपकी ये भिन्न आ जाएगी। तो अब आपको ये ऐसे मतलब x y से नहीं करना, आसान है ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करोगे मतलब आपके होने चाहिए। बात यह है एग्जाम में आपका कोई सा भी तरीका याद हो, क्वेश्चन होने से मतलब है, ये नहीं कि कौन से तरीके से हुआ। अब इसमें क्या है, अब मैं आपको एक बताऊंगा। हर क्वेश्चन मतलब तोड़नी है फ्रैक्शन। 100 120, क्योंकि 20 की वृद्धि हुई, 5 की कमी होगी। लो जी, हमने 5 की कमी भी कर दी। अब देखो सारा खेल किसका, ये हमेशा समान रहेंगे। अगर समान नहीं है तो समान लगा छोड़ दो, ताकि हम क्या करेंगे फिर इन भिन्न पे इस पर खेल लेंगे। फिर इसके साथ क्या करेंगे, सीधम सीध इसके बटे कर रहा है हमने, इन्हें छोड़ कर इनके बटे कर रहा है, बराबर में 5/2। वही बात आगे इसकी इसमें तो क्या होगा 95 गुणा 5 बटे 120 गुणा के 2, 24। वही आ गया आपका 95/48। ये लो सीधम सीध। मतलब एक कैसे, मान लिया आपने सबसे शुरू में क्या करा, बंदा जाती क्वेश्चन तोड़ना 20% है 1/5, इसका 1/5 का क्या करेगा, वृद्धि कर रहा 5 से 6 कर देगा। मान लिया 5 से 6 कर दी, फिर क्या करेगा कमी, यहाँ क्या करेगा वो 20 से 19 कर देगा। लेकिन यदि आपको तोड़ना ही है इसे, तो आप ऐसे क्यों तोड़ रही है, इसे 20 में लाओ ना। 20 है, 20 पंजे 100, वैसे कम 20, तो लेकिन 5 यहाँ पे 20 आना चाह, क्योंकि यहाँ पे ये देखा मैंने 100 कहा था पहले, इक्वल रहनी चाह, तभी आप इसके बटे करके इसे इक्वल रखोगे। लेकिन यहाँ ये इसके इक्वल नहीं है। यदि यहाँ से आप इक्वल करोगे, क्योंकि ये 100 था 120 है, तो 120/100 करोगे तो 20 छिका 120, 20 पंजे 100। लेकिन आप इनसे ना काट के आप 5 से काटो, 5 + 24 20। तो आप यहाँ इसे क्या करोगे, मैं आपको समझा रहा है इसे भी इस प्रकार, 20 से 24, 20 से 19, 400
इनके गुणा जो भी आओगे आपके 24 दूनी 48 480, लेकिन एक गुणा फालतू, ये तो 24 घटा लो, 6 5 4 456। अब क्या होगा 456 के साथ इनके साथ करने बस सॉरी, इनके गुणा ही क्यों कर रहे हैं आप? आपको तो ये करना ना, इसके बटे में करके बटे 5 ये करना आपको, तो बस 19 पंजे 95 24 दूनी 48 सीधा उत्तर आओगा। ये तो सॉरी मैं उसमें फ्रैक्शन में मतलब आपके किसी दूसरे क्वेश्चन में लगा ना तो उसी हिसाब से लगा था मैं कर, लेकिन आपको ये मैं बताता है इक्वल रखने, जैसे 100 में 100 थे, इसमें 20 में 20 रह गए तो ये हट गए, इनके बटे करे इक्वल में या समीकरण रख लिए 5/2, तो आ गया 24 दूनी 48 19 पंजे 95, तो 95/48। आपको 3 तरह से बताया दिया, अब जैसे आपको अच्छा जो सा तरीका अच्छा लगे उससे करो, जल्दी होना चाहिए बस। क्वेश्चन मेन बात है, क्वेश्चन को टाइम नहीं देना इतना कि गणित का विषय होगा कि भाई लग गया एक मिनट तो लगेगी भाई इसमें, नहीं 1 मिनट क्या मतलब इनमें। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या को गुणा किया तो गणना में त्रुटि ज्ञात करनी, कितने % त्रुटि थी। तो आप क्या करोगे इसमें, अगबाई त्रुटि ज्ञात करने का नाम 4/5 माइनस 5/4 बटे में इसके वास्तविक जो संख्या हो जो 4/5 गुणा 100, इससे आप सोल्व करोगे। लेकिन इसका एक बेसिक फंडा जो बिल्कुल एक ऐसा कहीं भी संख्या आ जा तो ये संख्या ना होकर मान लिया 3/4 हो जा या 7/8 हो जा, तो इनका क्या होगा, क्योंकि ये फिर रिपीट उल्टे भी तो होने, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख लो अक्सर यही क्वेश्चन देखे होंगे 4/5 की बजाय 5/4 त्रुटि करनी, उसे उल्टी तो हो रहा है। मान लिया आपको लग रहा है जैसे यहाँ 3/4 कह दिया, अब तो 4/3 गलती तो हो गया, ऊपर लिखेगा अंश का हर का अंश कर दे वो, तो यही बात है। तो इनका हमें क्या करना, हमेशा एलसीएम लेना है, क्योंकि हमारे पास संख्या ज्ञात हो जाएगी। और त्रुटि है तो बड़े पे निकलेगी ना कि छोटे मान पे। देखियो जैसे कि अब जो निकलेगा इसका तो होएगा, जैसे 4/5 है, आपने इसका एलसीएम लिया 20, तो 5 चौक 20 4 चौक 16, संख्या 16। लेकिन त्रुटि तो उसने क्या करा 5/4 कर दिया, कितने में 20, हमारे पास एलसीएम 20, तो 4 पंजे 20 25, तो जब यहाँ 25 ये 16 तो इनका अंतर 9 का अंतर 25 पे गुणा 100, 25 चौका 100 9 चौक उसके 36% त्रुटि तो ज्ञात करनी थी, 36% त्रुटि है उसके। तो इसमें मतलब मैं बताया एक फंड ये याद रखना आपको कि हमेशा संख्या नहीं अपनी इच्छा से ले ली, नहीं, संख्या आपको बता देगी एलसीएम, जो आपका एलसीएम हो गया वह संख्या मान ले आपको। बिल्कुल मैं बताया जिसमें 12 होगी 7 8 56, इसमें तो क्योंकि ये उल्टा है इसका, इसलिए इसका लेना जो हमारी सही संख्या है हमेशा उसका एलसीएम निकालना आपको। तो आपको 2 तरीके बताए और दोनों तरीके में मुझे बेस्ट ये लगा कि इनका ये नहीं करके, क्योंकि इसमें सूत्र होगा कि वास्तविक या रखनी या रखनी कोई निशी रखनी, लेकिन आपको ये जो आपको बताया 4/5 इनका एलसीएम, क्योंकि आपको पता है संख्या, जब आपके पास संख्या है तो आप उन दोनों संख्या में रखकर निकाल सकते हो। तो चलिए मैं साफ कर देता हूँ इन्हें। तो एक नेक्स्ट सवाल हो रहा है, इसको करते हैं। बहुत गर्मी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तीसरा सवाल, कुल पुस्तकों में से 20% पुस्तकें गणित की हैं, शेष पुस्तकों में से 20% अंग्रेजी की है, अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, शेष पुस्तकों में 50% विज्ञान की पुस्तकें हैं, तो शेष 800 पुस्तकें सामाजिक अध्ययन की है, कुल पुस्तकें कितनी हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कुल पुस्तकें ज्ञात करनी है हमें। तो आप क्या करोगे, एक सीधी सी भाषा में आपको कुल पुस्तकें आपने 100 मान ली, 100 मानने के बाद आपने क्या करा उसमें 20% गणित की है, तो आपके पास 80% बचे। तो जब 80% का भी 20% निकाल लोगे तो फिर 64%,
तो जब 64% बचे तो उसके पूछने का शेष पुस्तकों में से 50%, मतलब इसका भी 50%, मतलब 32। तो 32 जब विज्ञान किया तो शेष कितनी बची? शेष भी हमारे पास 32 बची, क्योंकि 64 थे, 32 विज्ञान की, तो 32 ही बची। तो जब 32 बराबर 800 के, तो एक का आ जाएगा एक पुस्तक 800 बटे 32, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 25। क्या सही है? देख लेते हैं एक बार। 800 बटे के 32, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, ये आ गया आपके 25 रुपये। तो मैं और नेक्स्ट सवाल पे आपको ये भी इसमें जो दूसरा तरीका बताऊंगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यही है या नहीं है। ये इसका मतलब एक ऐसा तरीका जो परसेंटेज में आप इस्तेमाल ही कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। ये तो आपको अलग अलग से बता दिया। जैसे 20% है तो 20% कितनी है इसकी फ्रैक्शन? 20 पंजे 100, 5 4, 20 अंग्रेजी की, 5 में से 5 4। उसने बोला शेष पुस्तकों में से 50 विज्ञान की, तो जब 50% विज्ञान की, परसेंट को क्या करेंगे? ये तो लिखते हैं 1/2, मतलब 2 में से 1। तो अब निकाल लेंगे हम 5 पंजे 25, तो 5 पंजे 25 दूनी 50, 4 चौक 16, क्योंकि ये 16 एकम 16। तो आपको शेष, तो इसमें क्या करना, इसके बराबर एक होना आपको 800 के, क्योंकि ये बचे ना, तो 16 पंजे, तो आपको ये आ गया, क्योंकि हमारी वहां 25 आई थी ना, लेकिन पुस्तकें नहीं आई थी, वो एक की वैल्यू थी। आपने देखा होगा 1 बराबर 25 था वो, अगर 100 के पूछता तो 2500 हो जाता। तो ऐसे यहाँ देखो, अब 16 पंजे 80, तो यहाँ भी आ गया 50 एक की, तो उसने 50 की ज्ञात करनी, तो 50 आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं ऊपर तरफ लिख देता हूँ, 50 गुणा 50 बराबर 2500 के। उसने कहा था ना कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो कुल पुस्तकें बुक्स 2500 हैं। तो अब आप देख लो कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा या जिससे जल्दी निकाल सको आप। पहला भी है और ये भी है। मुझे ये बेस्ट लगा, क्योंकि शेष वाले में आप अड़ जाओ, मान लिया संख्या कोई सी और दे दी यहाँ पे बड़ी सी, या 35% दे लगा, 45 दे दे, 37 दे दे, कुछ ऐसी संख्या दे लगा, तो लेकिन आपको कठिनाई तो इसमें भी होगी, क्योंकि गुणा करनी पड़ेगी अगर ऐसी संख्या। लेकिन अगर वो 45-35 दे लगा तो कट कट आ गए, थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा उससे भी। अगर उसका 35 निकाल लो या उसका 45 निकाल लो, तो इसे, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन इसी टाइप से कर रहे हैं ना, तो इसे भी इसी टाइप से कर लेंगे, आसान पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लगभग जितनी मैंने अभी तक परसेंटेज में कराई आपको सभी समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मान लिया कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आप उसका सॉल्यूशन मैं आपके पास वहीं पे सोल्व कर आपको बता दूंगा। तो आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।